और अब आचार्य जी से हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों लगता है और ऐसा हर पूर्णिमा पर आचार्य जी क्यों नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण न लगने की वजह है कि पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा करीब 5 डिग्री तक झुकी हुई। इस झुकाव के कारण हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता। कई बार पृथ्वी के ऊपर या नीचे से साइड से निकल जाता है। इस कारण हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। जब भी चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है वो पूर्णिमा का दिन ही होता है। इसकी वजह है कि चंद्र ग्रहण तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो और ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण केवल पूर्णिमा के दिन ही ऐसा संभव है। इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है और हर पूर्णिमा को चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आचार्य जी ने जवाब दिया कि आखिर क्यों पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्र ग्रहण लगता है। अब हम आचार्य जी से बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य जी, चंद्र ग्रहण के प्रकार भी होते हैं, हमने सुना है। हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं? क्यों नहीं, जरूर। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपच्छाया चंद्र ग्रहण। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण की, जो टोटल लूनर एक्लिप्स जिसे कहते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चांद को पूरी तरह से ढक देती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे सुपर ब्लड मून कहते हैं। और अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण का दूसरा स्वरूप, आंशिक चंद्र ग्रहण। ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बारे में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा के कुछ ही भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ पाती है, इसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और अब बात तीसरे चंद्र ग्रहण यानी उपच्छाया चंद्र ग्रहण की, जिसे पेनुम्ब्रल भी कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी उस समय आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते। इस स्थिति में पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया यानी उपच्छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा के उस हिस्से को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। तो चंद्रमा की सतह, चंद्रमा का वो हिस्सा धुंधला पड़ जाता है। इसको उपच्छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा न तो रंग बदलता है और न ही आकार बदलता है। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, आपने प्रकार के बारे में तो बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो इस बार का चंद्र ग्रहण है, यानी कि जो कल पड़ने वाला है, ये कौन सा चंद्र ग्रहण होगा? देखिए, आपको ये बता दूं कि ये कल वाला खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त भी है। खग्रास चंद्र ग्रहण है, ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त भी है। अब क्या है ग्रस्तोदित और क्या है ग्रस्तास्त? पिछली बार आपने सवाल पूछा था। देखो, अभी जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो ग्रस्तास्त था। चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो ग्रस्तोदित होगा। क्यों? अगर ग्रहण पड़ते समय चंद्रमा या सूर्य अस्त हो जाए तो वो ग्रस्तास्त कहलाता है। कल उसी समय चंद्रमा उदित होगा, ग्रहण काल में ही चंद्रोदय होगा, ग्रहण काल के ड्यूरेशन में ही चंद्रोदय होगा। इसलिए ये कल का ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को बिल्कुल आचार्य जी, खग्रास है, ग्रस्तोदित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।